Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure, the flux through the loop perpendicular to the plane of the coil and directed into the paper is varying according to this equation. Phi is equal to 60 square plus 70 plus 1, where phi is in milliweber and t is in second. The magnitude of the EMF induced in the loop at time t is equal to 2 seconds and direction of the induced current through the R. Okay. Option A is 39 millivolt right to left. Option B is 39 millivolt from left to right. Option C is 31 millivolt from right to left and option D is 31 millivolt from left to right. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें एएमएफ इंड्यूस बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, जो आपकी करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए इंड्यूस ईएमएफ होता क्या आपका। इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका जब क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, जब आपका क्या होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ और डी फाई बाई डी टी। ओके, इंड्यूस ईएमएफ डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। और ईएमएफ इंड्यूस होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अगर जो आपकी कंडक्टिंग कॉइल है उसका रेजिस्टेंस आर है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा और उस करंट इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्लक्स का हमें एक रिलेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वेयर फाई इज द मिलीवेबर एंड टी इज इन द सेकंड। ठीक है, फ्लक्स और टाइम का हमें रिलेशन गिवन है। देखिए ये जो आपका रिलेशन गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, फाई इज इक्वल टू अवर 60 का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर 70 प्लस 1, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है आपका डी फाई बाई डी टी। हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ से, डी फाई बाई डी टी। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड ऑफ ई, यानी कि हमें इंड्यूस ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ हमें बताना है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा आपका 12t प्लस 7। ओके, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कौन से टाइम का पूछा उसने, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ एट टाइम t इज इक्वल टू, टाइम की जगह हम यहाँ पर 2 सेकंड पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 प्लस ऑफ आवर 7। तो ये जो आपका आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी अवर 31 मिलीवोल्ट। तो 31 मिलीवोल्ट के आपका यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, कितना, इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया आपका, 31 मिलीवोल्ट। अब देखिए, अब हम क्या बताना है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी बतानी है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से आपकी एक सर्कुलर कॉइल दी हुई, क्वेश्चन का डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये आपकी कॉइल है और इस कॉइल को आगे हमने एक ऐसे रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक से एक ऐसा रेजिस्टेंस से इस तरीके से कनेक्ट है। इसका रेजिस्टेंस कितना, देखिए आर रेजिस्टेंस है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की आपका इनटू द पेज है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेज। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, इनटू द पेज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द पेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपका फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है। और अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल की टेंडेंसी होगी इस फ्लक्स को अपोज करने की। तो ये फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, ये फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, इसका मतलब ये अपना फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द कॉइल, ये क्या करना चाहेगा, उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन, आपकी तरफ। ओके, जो इसमें पहले से मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसकी तरफ है, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इनटू द पेज है, यानी कि आपका स्क्रीन के अंदर की तरफ है। और इस कॉइल की टेंडेंसी होगी कि इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जिसकी डायरेक्शन क्या हो, आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपकी तरफ हो। तो इसके लिए ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन कैसे पता लगे, देखिए अपना राइट हैंड थंब लीजिए, राइट हैंड को अपना लीजिए और राइट हैंड में क्या कीजिए, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कॉइल की एक टेंडेंसी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड यानी कि आपकी तरफ हो। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अपना थंब पुट कर लीजिए और अपने फिंगर्स को कर लीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स को। तो जो आपके फिंगर्स होंगे, फिंगर्स देखिए आपके इस डायरेक्शन में आ रही है, फिंगर्स आपके यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रही है। तो देखिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर से आपके इस डायरेक्शन में से करंट क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर करंट। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, देखिए मैग्नीट्यूड तो हमारा निकल गया 31 मिलीवोल्ट। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द आर। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या है आपका, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आपको, लेफ्ट टू राइट, हम यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या है आपका, ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन ऑप्शन डी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.